नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं ज्ञानेंद्र आज इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और आपको अनिवार्य रूप से 23 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि पेपर इजी आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का और सब बच्चे लगभग 90 प्लस करते हैं। तो आप जो है 95 का टारगेट लेकर के चलिए। और हिंदी में आपको 25 में 25 ही सही करने हैं, या चलो 24 ही सही हो, लेकिन जो है 24 से कम नहीं होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। पहला ऑप्शन है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहले का आंसर दीजिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ओ, यानी आंसर हो जाएगा डी। जैसे स्वर हमारे दो तरह से होते हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि से बड़ा वर्ण होता है, वर्ण से बड़ा शब्द होता है, शब्द से बड़ा आगे शब्द से बड़ा जो है सेंटेंस होता है। तो हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? पहला ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 5। तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा ए। हिंदी में ध्वनियाँ जो है 2 प्रकार की होती हैं, यानी दूसरा का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन अधो रेखा चिन्ह, सी ऑप्शन है कोष्टक चिन्ह और डी ऑप्शन है तिर्यक चिन्ह। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर दीजिए। इसका आंसर यहाँ पर हम डी लिख लेते हैं। हाँ, तो इसका आंसर दीजिए तीसरे का। तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, अधो रेखा चिन्ह। चिन्ह से एक प्रश्न जरूर आ जाता है, तो चिन्ह सारे पढ़ लीजिएगा। हाँ, कौन सा विराम चिन्ह है, कौन अर्ध विराम चिन्ह है, कौन पूर्ण विराम चिन्ह है, ये सारे चिन्ह जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, रेखा चिन्ह को पहचानिए। तो ए ऑप्शन है पूर्ण विराम, बी ऑप्शन है अधो रेखा विराम, सी ऑप्शन अल्प विराम, डी ऑप्शन है लघु विराम। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर दीजिए। मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है, तो इसमें लगेगा पूर्ण विराम, यानी चौथे का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, अधिकारी में उपसर्ग कौन है? अब आपको बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जिस तरह से उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय उस शब्द के बाद में लगते हैं। तो ये आपको बताना है उपसर्ग कौन सा है। ए ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन अधि और सी ऑप्शन है श्री और डी ऑप्शन है ई। अधिकारी में आपको उपसर्ग बताना है कौन सा होगा। इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5वें का। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का यानी उपसर्ग अधि, यानी कारी में अधि उपसर्ग है, यानी आंसर हो जाएगा बी। आपको ध्यान रखना है 25 में 25 ही लाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा? ए ऑप्शन है अकंत, बी ऑप्शन अभेद, सी ऑप्शन है अचूक, डी ऑप्शन है अनुज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किस में आ उपसर्ग नहीं लगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा
अनुज, यानी छठे का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ए ऑप्शन है सभा, बी ऑप्शन है कक्षा, और सी ऑप्शन है भीड़, डी ऑप्शन है दौड़। तो इसका आंसर बताइए। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, वो आपको ढूंढ के बताना है कि इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। वैसे संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसमें आपको बताना है इसमें किस में से जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूह मतलब एक ग्रुप यानी कलेक्टिव नाउन किस में नहीं है? तो एक नाउन से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर दीजिए। तो यानी दौड़, दौड़ जो है ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, यानी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है? यानी आपको मटेरियल नाउन बताना है, इसमें कौन सा मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन है खटाई, बी ऑप्शन है मिठाई, सी ऑप्शन है दूध, डी ऑप्शन है ठंड। तो इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब जैसे ये है खटाई और मिठाई, और ये ठंड, ठंड तो बिल्कुल ही गलत होगा। खटाई और मिठाई ये मतलब एक टेस्ट है, ये फीलिंग है, यानी भाववाचक संज्ञा है। और बाकी जो है मटेरियल नाउन सी होगा, दूध मिल्क। अगला क्वेश्चन नंबर है, किस समूह के में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कौन क्या किसे, बी ऑप्शन है जो कोई वह, सी ऑप्शन है जिनका जो किनका, डी ऑप्शन है जिन्होंने उन पर उसको। तो बताइए इसका आंसर। सभी जो है क्या होने चाहिए? सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम होने चाहिए, आपको बताना है। सर्वनाम 6 तरह के होते हैं और उन सारे सर्वनाम को ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। जैसे एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो जाते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। सारे जो है सर्वनाम वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कौन क्या किसे, ये सारे सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक हैं। जैसे जो कोई वह, यह अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिनका जो किनका संबंधवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो करेगा सो भरेगा, यानी जो करेगा सो भरेगा, यानी जो और सो रेखांकित शब्द क्या है? ए ऑप्शन बताना है क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन है संकेतवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, डी ऑप्शन है गुणवाचक सर्वनाम। तो बताइए जो करेगा सो भरेगा, यानी जो और सो कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करिए। आपको विशेषण बताना है। पहला ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है लड़का, बी ऑप्शन है लंबा, सी ऑप्शन है उसका, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी हम लोग जो है विशेषण से क्वेश्चन जरूर आएगा, विशेषण पढ़ लीजिएगा। उसका लड़का लंबा है, आपको बताना है विशेषण क्या होगा। जैसे विशेषण होते हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, तो ये विशेषण होते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है उसका लड़का लंबा है में विशेषण बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबा, यानी जो किसी की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द है। अब पांडु शब्द क्या है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है केवल विशेषण, केवल विशेष, और विशेषण और विशेष दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेषण किसी की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। विशेष जिसकी विशेषता बताता है वो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। पांडु शब्द क्या है, तो विशेषण और विशेष दोनों है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आपको अकर्मक क्रिया बताना है। जैसे क्रियाएं 2 तरह की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो आपको बताना है कि कौन सी क्रिया अकर्मक है। यानी अकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिन पर कर्म नहीं होता, यानी जिन पर जो है कर्म अनुपस्थित रहता है वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आपको पहला ऑप्शन है रामू खाना खा रहा है, बी ऑप्शन है चालक गाड़ी चलाता है, सी ऑप्शन है श्याम हंसता है, और डी ऑप्शन है माँ स्वेटर बुनती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी श्याम हंसता है, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, यानी जो क्रिया अभी चल रही है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान, बी ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, सी ऑप्शन संदिग्ध वर्तमान, डी ऑप्शन है संदिग्ध भूत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। जो क्रिया अभी चल रही है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं, यानी क्वेश्चन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ए ऑप्शन है ने प्लस एन, बी ऑप्शन है ने प्लस आयन, सी ऑप्शन है ना प्लस आयन, डी ऑप्शन है नए प्लस अन। तो नयन का संधि विच्छेद आप बताइए क्या हो जाएगा। और आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और जैसा हम लोग संधि जानते हैं 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि की भी 5 भेद हो जाते हैं। जैसे दीर्घ संधि है, गुण संधि है, और अयादि संधि है, यण संधि है, और वृद्धि संधि है। यानी संधियाँ 3 तरह की होती हैं। आपको बताना है नयन में कौन सी संधि, मतलब कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद है नयन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नयन का ने प्लस अन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सदैव में संधि है। ए ऑप्शन है वृद्धि, बी ऑप्शन है यण, सी ऑप्शन है व्यंजन संधि, और डी ऑप्शन है गुण संधि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, यानी सदैव में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो सदैव में वृद्धि संधि है, यानी ए आंसर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। चरण कमल में समास है, तो चरण कमल में कौन सा समास है ये आपको बताना है। चरण कमल में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, और सी ऑप्शन है द्वंद्व समास, और डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो आप बताइए, यानी चरण कमल में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, यानी समास जो है, समास आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो समास मुख्यतः जो है 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। और तत्पुरुष में भी कई भाग हो जाते हैं, जैसे तत्पुरुष के कर्मधारय समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है, और लुप्त, तो यानी तत्पुरुष के कई भाग हो जाते हैं। नेक्स्ट, तो इसका आंसर बताइए, चरण कमल में समास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौराहा में समास है, तो चौराहा में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा द्विगु। द्विगु समास वो समास होते हैं जिनका पहला शब्द संख्यावाची हो, संख्यावाचक हो, यानी जैसे 4 आया तो द्विगु समास है। द्वंद्व समास में बीच में योजक लगा रहता है, और कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और अंतिम पद दोनों पद समास प्रधान होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष समास क्या होते हैं, तत्पुरुष के 8 भेद हो जाते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में पर, संबोधन हे हो अरे, इस तरह से तत्पुरुष के कई भेद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, और जो एक शब्द है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है सोम, बी ऑप्शन है द्विज, डी ऑप्शन है वर्ड, सी ऑप्शन वर्ड, डी ऑप्शन है श्रेष्ठ। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, और उस शब्द को आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 19 का आंसर बताइए। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विज, यानी द्विज अशुद्ध लिखा है, इसको सही से लिख देते हैं, द्विज, यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अवगुंठन का अर्थ क्या है, अवगुंठन का अर्थ बताना है। ए ऑप्शन है घूंघट, बी ऑप्शन है अंगूठा, सी ऑप्शन है गांठ बांधना, डी ऑप्शन है गूंथना। क्वेश्चन नंबर 20, अवगुंठन का अर्थ आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा घूंघट, यानी ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप का विलोम क्या है, अनुरूप का आपको विलोम बताना है। ए ऑप्शन है विरूप, बी ऑप्शन है प्रतिरूप, सी ऑप्शन है अपरूप, और डी ऑप्शन है व्यतिरूप। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, तो अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रतिरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनिवार्य का विपरीत शब्द है। ए ऑप्शन है निवारणी, बी ऑप्शन ऐच्छिक, सी ऑप्शन अनावश्यक, डी ऑप्शन आवश्यक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्योम का पर्यायवाची शब्द है, तो व्योम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन तो ए ऑप्शन है अंतरिक्ष, बी ऑप्शन है अंबर, सी ऑप्शन है पीयूष और डी ऑप्शन है नभ। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग पहुंच चुके हैं और आपको कम से कम यानी 24 तो सही ही करने हैं। कोशिश करना हिंदी में 25 में 25 सही हो, क्योंकि पेपर इजी आता है। सारे बच्चे 90 प्लस कर देते हैं और उनका ही मेरिट लिस्ट में नाम आता है जिनका 93 या 92 के पास सही होते हैं क्वेश्चन। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा सी आंसर, यानी व्योम का पर्यायवाची, इसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए नहीं है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब सही हो जाएगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पीयूष नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही है। ए ऑप्शन है पुरंदर, अमरपति, बी ऑप्शन है सरोवर पुष्कर, सी ऑप्शन है जलधि अम्बुज और डी ऑप्शन है फणी उरक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। ये सही नहीं है, नहीं बताना जो सही नहीं है, नहीं का ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जलधि अम्बुज, यानी आंसर हो जाएगा सी। धन्यवाद, नमस्कार। आप ध्यान रखिएगा 25 में 25 हिंदी सही करनी है। आगे अपनी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपके 95 प्लस नंबर आए। धन्यवाद, नमस्कार।